Hi everyone. Let's learn the next topic in this chapter, that is formation of a differential equation. तो लास्ट टाइम हमने देखा the degree and the order of a differential equation and हमने solution of a differential equation भी देखा. यहाँ पे हम differential equation को normal equation से कैसे बना सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पे एक बहुत सिंपल मेथड है कि अगर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जितने भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मतलब जिनका वैल्यू हमें नहीं पता या वो फिक्स नहीं होता है, उसको निकालने से, मतलब उसको अगर हम एलिमिनेट कर दे इक्वेशन से, तो फिर हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है. तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट उतना निकालेंगे तो उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. ठीक है. तो इफ़ यू सी अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस. ओके. तो इस हिसाब से यू विल गेट योर आंसर. देन थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, so that we'll see when we're doing the sums. But the basic concept is this, that you have to remove the constants to get a differential equation. Okay. So let us look at the examples now. Form the differential equation of the line having x-intercept A and y-intercept B. Okay. So first of all, you have to remember last year पढ़ा होगा equation of a line. उसमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था. बराबर. वो क्या होता था? इट वुड बी x डिवाइडेड बाय द x इंटरसेप्ट विच इज a प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट विच इज b इज इक्वल टू 1. करेक्ट. नाउ इन दिस इक्वेशन यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर टू कॉन्स्टेंट्स. हमें ये दोनों कांस्टेंट हटा के एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. बेसिकली एंड में ये दो कांस्टेंट नहीं होने चाहिए. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल x डिवाइडेड बाय a का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल जस्ट बी 1 डिवाइडेड बाय a, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है. सो डिफरेंशिएटिंग वी गेट 1 डिवाइडेड बाय a प्लस यहाँ पे वील गेट 1 डिवाइडेड बाय b dy बाय dx. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा. ओके. अभी लेट मी फाइंड द वैल्यू फॉर dy बाय dx. इसको दूसरे साइड पे लिखी गई तो मिलेगा dy बाय dx इंटू 1 अपॉन b इज इक्वल टू -1 बाय a, और फिर ये b ऊपर चला जाएगा. सो देन आई विल गेट दैट dy बाय dx इज इक्वल टू minus b by a. Now this is a constant, this whole thing. Okay. So if I differentiate this again with respect to x, then I'll just get 0. So therefore d square y upon dx square second derivative is equal to 0. Okay. And see, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट थे तो हमारा ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, and this is the required differential equation. Okay, that's it. This is the answer. Let's look at some more examples. Obtain the differential equation from the relation ax square plus by square is equal to 1, where a and b are constants. यहाँ पे this equation is given and we have to find the differential equation from here. Same procedure वापस हम लोग differentiate करना start करते हैं. तो इसको अगर मैं differentiate करती हूँ तो I get 2ax प्लस यहाँ पे आई विल गेट 2b बाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ इसके बाद वी विल हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट है. यहाँ पे तो कुछ एडजस्टमेंट फिलहाल तो नहीं कर सकते, कोई भी कांस्टेंट कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है. तो हम लोग एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं. 2a अभी कांस्टेंट है, सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है. तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 2a प्लस यहाँ पे वी विल हैव, अभी इन दोनों में uv रूल लगाना पड़ेगा. तो 2b को निकाल के रखते हैं, पहले y को ऐसे ही रखते हैं. तो dy बाई dx हो जाएगा d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस अभी dy बाई dx को ऐसे ही रखेंगे और y को डेरिवेट करेंगे, तो वी विल गेट dy बाई dx अगेन इज इक्वल टू 0.
Okay, so therefore the second equation is equal to 2a plus 2by d square y upon dx square plus dy by dx the whole square into 2b, वो भी तो बाहर आएगा ना, is equal to 0. Now what we do is that हमें ये दो equations को solve करना पड़ेगा so that we can find out the value for a and b, या फिर हमें ऐसा कोई इक्वेशन आए एंड में जिसमें ए और बी नहीं होना चाहिए. ठीक है, आई विल सिंप्लीफाई बोथ ऑफ दीज. तो पहले तो मैं फर्स्ट वन से 2 निकाल देती हूँ. सो नाउ 1 बिकम्स ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड 2 वाले में से भी हम 2 निकाल देते हैं, प्लस ना हम लोग b को एक साथ रखेंगे, बाकी सब कुछ को एक ब्रैकेट में रखेंगे. तो 2 बिकम्स a प्लस b इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी के वैल्यूज निकाल सकते हैं. देखो ये कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, यू हैव टू चेंज योर मेथड अकॉर्डिंग टू ईच क्वेश्चन. कुछ तो करना है सो दैट द कॉन्स्टेंट्स विल गो अवे. ओके, नाउ देयरफॉर अगर मुझे a को एलिमिनेट करना होगा तो मुझे इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो सेकंड वाले को. सो 2 इंटू एक्स माइनस 1 अगर करेंगे तो देन वी गेट ax तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे वी विल हैव ओनली bx y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वी विल हैव bx dy बाई dx द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे वी विल हैव by dy बाई dx इज इक्वल टू 0. अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हर जगह पे हम b कॉमन निकाल सकते हैं. तो अगर हमने b कॉमन ले लिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया तो 0 के साथ चला जाएगा और दूसरे साइड पे. तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इससे हम लोग को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. हमारे क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट थे, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है. ठीक है, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करो और फिर कुछ तो करने की कोशिश करो सो दैट सारे कांस्टेंट्स चले जाए. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax. यहाँ पे वी हैव ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट दैट इज a. सो एक ही डेरिवेटिव से करना है हमें ये. तो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. So here I get on differentiating 3x square plus here I'll get 3y square dy by dx. बराबर implicit differentiation कर रही हूँ. Then here I get just 4a क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 है. So here we've got an expression for 4a. What we will do is इसी इक्वेशन में 4a के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 4a चला जाएगा. And that is what we want, right? So therefore यहाँ पे we will write that x cube plus y cube is equal to 3x square plus 3y square dy by dx into x. Now you can open this. So you get x cube plus y cube is equal to 3x cube प्लस 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एंड इसको हम दूसरे साइड पे भी लेके जा सकते हैं. सो वी विल गेट y क्यूब माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू 3xy स्क्वायर dy बाई dx. ओके, एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.2.